जॉन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कंपस पे। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपने अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। साथियों, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का हम लोग जो सीरीज नोट्स का चला रहे हैं उसका ये चैप्टर नंबर 12 है और 4 से 5 चैप्टर और बच गया है सिर्फ। ठीक है, इससे पहले जितना भी टॉपिक है हम करवा चुके हैं। आपको प्ले लिस्ट में सारा का सारा मिल जाएगा। आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। हम लोग जो करवाते हैं ज्ञान बिंदु को फाउंडेशन नोट्स करवाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्लास का ये फाउंडेशन नोट्स है, देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी। और फाउंडेशन नोट्स के बाद क्या करते हैं कि उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव जितना भी रहता है उसको भी करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि चैप्टर पे पूरे अच्छा से पकड़ बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। चैप्टर का नाम है भारत की प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, सुबह को डेली हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी चलाते हैं, रात को डेली हम लोग इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं। वो भी ख़त्म होने वाला है 4-5 दिन में, ये भी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा नोट से स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल से जुड़ जाइए और शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो में कोई तरह की दिक्कत अगर लगे तो आप कमेंट्स में ज़रूर सजेशन दीजिए कि इस प्रकार से बनाइए, हम जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमिका परिचय। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है उन पौधों से जो मनुष्य के किसी भी प्रकार की सहायता से अपने आप उगते हैं। यह वनस्पति किसी भी क्षेत्र में जलवायु, भूगोल एवं अन्य पर्यावरण कारकों के द्वारा विकसित होती है। जबकि वन शब्द पेड़ों से अक्षांशित और जीवन के लिए अन्य रूपों में बनाए रखने वाली भूमि के बहुत बड़े हिस्से पर संदर्भित करता है। देखिए, प्राकृतिक का मतलब क्या है कि अपने आप उगने वाला, बिना सहायता से। कहीं देखते होंगे कि प्राकृतिक अच्छा कहाँ पे, सबसे अच्छा कहाँ माना जाता है, जहाँ पर व्यक्ति नहीं होते हैं। क्योंकि आज के डेट में प्राकृतिक का दोहन सबसे ज़्यादा मनुष्य कर रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति किसी भी क्षेत्र में जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कई पर्यावरणीय लाभ पहुंचाती है। जैसे ऑक्सीजन प्रदान करती है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करती है, मिट्टी का कटाव रोकती है, वन्य जीव के लिए आवास प्रदान करती है। ये पूछा जाता है बहुत बार कि प्राकृतिक हम लोग के लिए क्या कैसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डाल दिया जाएगा आपको, आपको अपने तरीका से उसको क्या करना है, डिसाइड करना है वहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत की वनस्पति या वन के प्रकार। हमारे देश में तापमान, वर्षा या धरातल की विविधता पाई जाती है था। इस आधार पर भारतीय वनों को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। भारतीय वन को कितने प्रकारों में बांटा गया है ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, देखिए ये भारत का मैप है। पाकिस्तान है, हिंदुस्तान, यहाँ पे चीन है, अरब सागर है, बंगाली खाड़ी है, हिंद महासागर है। अगर बात हम लोग करते हैं हिमालय वन कहाँ पे पाया जाता है, ये वाला हिमालय वन देखिए, तो इस क्षेत्र में, हिमालय वाला क्षेत्र में ही पाया जाएगा हिमालय वन। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय कहाँ पाया जाएगा, इस सब बीच में। उसके बाद कच्छ शुष्क 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 उष्ण कटिबंधीय देख सकते हैं, यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद ज्वारीय, ज्वारीय कहाँ पे पाया जाता है, ये सब ब्लैक वाला जो देख रहे हैं तट के किनारा में, ये सब ज्वारीय है। और उष्ण कटिबंधीय मतलब कहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पे पाया जाता है। तो ये सब मेन रूप से प्रकार का वन दिया गया है। चलिए पहला पढ़ते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। पूछा जाता है कि इसका ये किस क्षेत्र में पाया जाता है। ये वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। 22 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, वहाँ पे धूप रहती है। यहाँ वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे अधिक होती है। वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की तरफ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ियों और अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाए जाते हैं। जहाँ पे सबसे अत्यधिक बारिश होगी वहाँ पे वन की भी बहुत विशालता होगी। आप लोग जानते होंगे दक्षिण अफ्रीका वगैरह में हमेशा बारिश होती है, वन बहुत बड़ा बड़ा वहाँ पे होता है। ठीक है, अमेजोन के जैसे वन देखिए, हमेशा बारिश होने के कारण। तो ये पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पे, ये वाला भाग, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला भाग पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ जो अंडमान निकोबार, ये आपका मेघालय वाला क्षेत्र सब जो है वहाँ पर। चलिए ध्यातव्य है कि इन वनों में पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है। इसलिए
यह वर्ष भर हरे भरे होते हैं, अतः इनका नाम सदाबहार वन होता है। वे वन जो सालों भर मतलब हरे भरे होते हैं उसका नाम क्या होता है? सदाबहार वन होता है, याद रखिएगा। इनके क्षेत्र पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष है रोजवुड, महागोनी, एनी, एबनी, सिनकोना, आबनुस इत्यादि। आपको पूछ दिया जाएगा ये सब वृक्ष किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बताना होगा ये सब वृक्ष किसके अंतर्गत आता है, तो इस वन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये सब सदाबहार वन के, ये सब ऑप्शन में डाल देगा, पूछ दिया जाएगा कौन सा वन। इन्हीं क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है उन्हें अर्धपर्णपाती कहा जाता है, अर्धपर्णपाती कहा जाता है। ये वन सदाबहार आंध्र पर्णपाती वनों के मिश्रित है। इसके मुख्य वृक्ष है साइडर, होलक, केल इत्यादि। आगे देखते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार हम लोग देख चुके हैं, अब पर्णपाती देखते हैं। इन वनों का विस्तार भारत में सबसे अधिक है, याद रखिएगा किसका अधिक है? वन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती का सबसे अधिक है। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है क्योंकि 200 से 700 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं, सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। इन वनों के वृक्ष अपनी पत्तियों को एक साथ 1.5 से 2 महीने के लिए गिरा देती है, अतः इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है, याद रखिएगा इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। जल नमी की प्राप्ति एवं उपलब्धता के आधार पर पर्णपाती वन को 2 प्रकार में बांटा गया है। कौन सा? आंध्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती। जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है उन क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। यह उत्तर पूर्वी राज्यों, पूर्वी भाग हिमालय, पर्वतीय प्रदेश, पश्चिमी घाट, पूर्वी ढलान, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में उगते हैं। इन वनों की प्रमुख विशेषता है चंदन तथा सागवान का वृक्ष, वृक्ष साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सीलम, कुसुम, बांस, खेर, सतूत आदि पाए जाते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वन मेन रूप से क्या क्या विशेषता हो जाएगी? 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होगी, ठीक है। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों में मेन रूप से यह पाए जाते हैं, ठीक है, हिमालय वाले क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में। तो आपको इसमें याद रखना है कितना वर्षा होता है, कौन कौन सा वन पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, शुष्क पर्णपाती वन, जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है उन क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, मैदानी भाग में पाए जाते हैं, जहाँ वृक्षों की सघनता अत्यधिक कम हो क्योंकि लोग कृषि कार्यों के लिए वन के घास के मैदान साफ करते हैं, ठीक है। देखिए जहाँ पे कम बारिश होती है, जहाँ पे कृषि अत्यधिक लोग करते हैं, ठीक है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देती है। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ है चेलू, पलास, अमलातास, बेल, खेर, पीपल आदि। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा, अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है, मतलब वहाँ पर नहीं पाई जाती है। कहाँ? राजस्थान में। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन एवं झाड़ियाँ। कांटेदार वन कहाँ होगा? आप ही लोग बताइए, जहाँ पर रेगिस्तान होगा राजस्थान क्षेत्र में वहाँ कांटेदार वन होगा। तो देखिए दिमाग मतलब कि आप देख लीजिए कि कहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे कम होती है, तो कैसी वन होगी। जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होगी वहाँ अनेक प्रकार के कंटीले झाड़ियाँ पाए जाते हैं। ऐसे वनस्पति दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपको हम पहले ही बताया कि राजस्थान, ईसा, हरियाणा में पाए जाते हैं। इन कांटेदार वनस्पतियों की जड़ें अत्यंत गहरी तक जाती है पानी की तलाश में। प्रमुख वनस्पतियां हैं बबूल, खजूर, खेजरी, प्लास, खेर, बैर इत्यादि। इसका जो इसका जो मतलब कि मान लीजिए जड़ जो होता है ना बहुत दूर तक जाता है, जिस कारण से पानी लेने के लिए पानी का अवशोषण करता है। पर्वतीय वन, पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां मिलते हैं। यह वन भारत के दो प्रमुख मुख्य देखा जाता है, हिमालय पर्वत और दक्षिण पर्वतीय वन। दो प्रकार की पर्वत देखते हैं हम लोग भारत में, एक तो हिमालय वाला क्षेत्र में देखते हैं ऊपर वाला भाग में, एक देखते हैं दक्षिणी दक्षिणी पर्वतीय नीचे वाला भाग में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी हिमालय पर्वतीय वन,
ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से टुंड्रा प्रकार तक की वनस्पति मिलती है। इसका विस्तार है। हिमालय के गिरिपद अर्थात हिमालय के निचले भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती दोनों वन पाए जाते हैं। 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आंध्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़े पत्ते वाले ऊख, लारेट और चेचेस्ट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। मतलब वन जो पाए जाते हैं कहाँ पे, उत्तरी हिमालय वाले क्षेत्र में, तो बड़ा बड़ा पत्ता वाला पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे ऐसे करके पेड़ होगा, बड़ा बड़ा पत्ता होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन क्षेत्रों में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यवहारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में दावेदार, चिनार और वालन जैसे बहुमूल्य लकड़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है, जिसे तारपीन का तेल निकाला जाता है, तेल बनाया जाता है। चीड़ के पौधे से तारपीन का तेल बनाया जाता है। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। चलिए, 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वनस्पति, इनमें दावेदार, भोजपत्र, सिल्वर फर, वल्पाइन, स्प्रूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास उगती है। आपसे पूछा जाएगा कि भोजपत्र किस वन में पाए जाते हैं, तो किस वन में पाए जाते हैं, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे डिसाइड करना है। 3000 से 4000 की ऊंचाई पर अल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। यहाँ सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया इन चारागाहों का पशु चारण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। देखिए, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो होते हैं ना, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी ये सब चीज़ पाए जाते हैं मेन रूप से, तो वहाँ पे गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, भुटिया इन चारागाह ये सब एक समूह है। ठीक है, ये सब समूह है। ये सब उस वन को उपयोग करते हैं अपने गाय, अपने पशु को चराने के लिए। हिम रेखा या वन रेखा के बीच घास और फूल के मैदान अवस्थित है। गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी का इसका उदाहरण है। इस क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति है, जिसे मांस और लाइकेन पाया जाता है। टुंड्रा वनस्पति को क्या कहते हैं, मांस या लाइकेन। चलिए, 4000 से अधिक ऊंचाई पर अत्यंत कम तापमान का किसी भी प्रकार का वनस्पति नहीं पाई जाती है। हालांकि पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में इससे भी अधिक ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पति का विकास देखा गया है। पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में प्राकृतिक वनस्पतियों की सघनता, जीव भार और जीव विविधता अत्यधिक है। क्या बोला गया है यहाँ पे, देखिए क्लियर बोला गया है। क्या, ये भारत है, जैसे बोला गया है हिमालय की अपेक्षा, ये भाग की अपेक्षा प्राकृतिक वनस्पतियों की सघनता, जीव भार एवं विविधता अत्यधिक है। कहाँ पे, पश्चिमी में, ये पश्चिमी में, यहाँ पर ऊपर की अपेक्षा यहाँ पे सबसे अत्यधिक है जीव विविधता। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अत्यधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिण ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। दक्षिण में दक्षिण पर्वतीय वन, प्रायद्वीपीय भारत में वन मुख्यतः पश्चिमी घाट, विंध्याचल, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। यह पर्वत श्रृंखला उष्णकटिबंधीय में पड़ती है तथा इनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर पर है। अतः यहाँ ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर पर है। अतः यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। मतलब नीचे वाला क्षेत्र में शीतोष्ण उष्णोष्ण कटिबंधीय आपका पेड़ मिलते हैं। चलिए, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास कहते हैं। देखिए यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी, यहाँ पे आप सबको पता होगा, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालिनी पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहते हैं, सोलास कहा जाता है। याद रखिएगा, सोलास कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलिए, इन वनों के प्रमुख वृक्ष है मगनोलिया, लेरेल, सिनकोना, सिनकोनस क्या कहा जाता है बताइएगा, पेटेल आदि आर्थिक महत्व के वृक्ष है। यह वन सतपुरा और मैकाल पर्वतों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेलाचली वन, वेलाचली वन को ज्वारीय वन, अनूप वन या मैग्रोव वन भी कहा जाता है। उन उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। मैग्रोव वन, यह एक प्रकार का वनस्पति है जो कि समुद्र तलीय क्षेत्रों में डेल्टाई और दलदली प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ समुद्री नमक
पानी और नदियों के मीठे पानी द्वारा विशेष पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है, जिसे सुंदरी नामक वृक्ष बहुलता से पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में पाया जाता है। साथ ही अंडमान निकोबार के अंदरूनी तटीय भागों में भी पाया जाता है। सुंदरबन क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर इन्हीं वनों में पाया जाता है, प्रसिद्ध जानवर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। देखिए अब नया डाटा आ गया मैंग्रोव वन वगैरह का, वो आप जरूर याद कीजिएगा, ये पुराना डाटा है, ठीक है। इसमें तो अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, सुंदरबन क्षेत्र जो है जो बंगाल में है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, आप लोग जानते हैं। तो रॉयल बंगाल टाइगर इन्हीं वनों में पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए ये वाला क्षेत्र देख सकते हैं, पश्चिमी घाट या ये वाला क्षेत्र में देख सकते हैं कितने वन का विशेषताएं हैं। चलिए भारत का मैंग्रोव वन, आंध्र भूमि किसे कहते हैं, वेटलैंड। वैसा क्षेत्र जहाँ नम और शुष्क दोनों प्रकार के वन मौजूद हो उसे आंध्र भूमि वन कहते हैं। यह जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व के समस्त आंध्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ईरान के रामसर में 1971 में रामसर सम्मेलन प्रक्रिया किया गया। विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिए 2 फरवरी को। वर्गीकरण, भारत की आंध्र भूमियों को 8 वर्गों में बांटा गया, जो इस प्रकार है। दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिम तटीय को लेंगूर आंध्र भूमि। राजस्थान गुजरात कच्छ के खारे जल वाली भूमि। राजस्थान गुजरात से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश की झीलें। भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आंध्र भूमि के लेंगून। गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ मैदान और उत्तरी पूर्वी हिमालय में गिरिपथ के अनूप क्षेत्र। कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलों की नदियाँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की मैंग्रोव वन। ये 8 भागों में मेन रूप से वर्गीकरण किया गया है। जो देखिए आंध्र भूमि मतलब क्या, जैव विविधता वाले क्षेत्र, मतलब अलग अलग प्रकार के जहाँ पे। रामसर स्थल, अक्टूबर 2024 तक भारत के कुल 25 रामसर स्थल अनुसूचित किया गया है। भारत ने वर्ष 1982 में रामसर कन्वेंशन में हस्ताक्षर किए थे। भारत में रामसर स्थल, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में, जिनकी संख्या 16 है। भारत का पहला रामसर स्थल है चिल्का झील, उड़ीसा में। भारत का सबसे छोटा कौन सा है, रेणुका वेटलैंड, जो कि 20 मीटर में मात्र है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। पहला याद रखिएगा आपका चिल्का झील, सर्वाधिक कहाँ पे है, तमिलनाडु, लेकिन सबसे बड़ा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन। बिहार में 3 रामसर स्थल है। रामसर स्थल वैसा स्थल को कहा जाता है, सबसे पहले समझिए, जो प्राकृतिक रूप से एक भिन्न होता है, ठीक है, एक ही क्षेत्र में बहुत अलग पाया जाता है, उसको रामसर स्थल कहते हैं। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है 2020 में। नागर नकटी कहाँ पे है, जमुई में, घोषित हुआ 2024 में। नकटी पक्षी कहाँ पे है, जमुई में, 2024 में। भारत में वन देखते हैं साथियों। वन यह एक प्राकृतिक क्षेत्र है जिसमें घने पेड़, झाड़ियाँ और अन्य पौधे, यह अक्सर विभिन्न प्रकार के वन्य जीव प्राकृतिक घर होते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के भारत में पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वनों के विनाश को रोकना और भारत के पर्यावरण को संरक्षित करना, इसमें समय समय पर संशोधन करना। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारत वन जो क्षेत्र होता है, वन संरक्षण अधिनियम, उसका महत्व क्या है कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिसकी हत्या कर दी जाती है या भारत में घटते जा रहे हैं दिनों दिन, उसकी संरक्षण के लिए उसे बनाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में के बाद कई संशोधन किए गए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। ये सब महत्वपूर्ण हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं।
राष्ट्रीय वन नीति। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में यह सुझाव दिया कि देश के कुल भौगोलिक प्रदेश का 1/3 मतलब 33% वन होना चाहिए। इस नीति को वनों को 4 भागों में विभाजित किया गया। सुरक्षित वन, यह भौतिकी एवं जलवायु जरूरतों के लिए अनिवार्य है। मतलब देश के 33% भूमि पर वन होना अनिवार्य है, ये बात मान लीजिए, तभी हम लोग का पर्यावरण संतुलित रहेगा। राष्ट्रीय वन, इसका उपयोग देश की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे ट्रेन में अगर लगाना है, वन का प्रयोग होगा, लकड़ी वगैरह का उपयोग होगा, उसे राष्ट्रीय वन से लगा सकते हैं। ग्रामीण वन, गाँवों के वन जो घरेलू ईंधन की पूर्ति करती है। वृक्ष वन, इस पर वृक्षारोपण प्राप्त का आयोजन कर पेड़ लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक आधार पर वनों को वर्गीकरण। आरक्षित वन, यह क्षेत्र सरकार के अध्यक्ष निगरानी होता है। यहाँ पशु चारागाह, ईंधन, लकड़ी इत्यादि के लिए उपयोग की जाने पर अनुमति नहीं होती है। आप लोग देखे होंगे वन पे एक एक प्लेट लगा दिया जाता है कि यह आरक्षित है। सुरक्षित वन, इन वन की देखभाल सरकार करती है। यहाँ स्थलीय लोगों की वन में बिना किसी गंभीर क्षति किए वनोपज के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति होती है। और असुरक्षित वन, यह एक अवर्गीकृत वन है। यहाँ वृक्षों को काटने या मवेशियों को चराने की कोई प्रतिबंध नहीं होती है। नाम से ही पता है। भारत में वन रिपोर्ट 2021 जारीकर्ता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रत्येक 2 वर्ष पर करती है। अभी नया रिपोर्ट आ चुका है, उसको आप लोग देखिएगा। प्रकाशन, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1987 से। देखिए, ये याद इसमें रखिए, इसमें डाटा मत याद रखिए इसका, ठीक है। सिर्फ ये याद आप रखिए कि ये कौन जारी करता है। ऐसा पहला कब हुआ था? 1987 में। ठीक है, अगर हम डाटा इसके अनुसार आपको बता दें तो ये तो मान लीजिए ये सब डाटा हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि मेन रूप से अभी डाटा नहीं आया है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब डाटा वही सेम है। प्रतिशत के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो मिजोरम में सबसे अत्यधिक। ठीक है, भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पे सबसे अत्यधिक पाया जाता है? 4992 किलोमीटर पर पाया जाता है। देश में जंगलों की कुल कार्बन स्टॉक है 7204 मिलियन टन। भारत में वन अनावरण प्लस वृक्ष अनावरण दोनों मिलाकर के 24.62% उस समय की डाटा से हुआ था। चलिए, सार्वजनिक वानिकी। सामाजिक वानिकी का संबंध किसी समाज के लोगों द्वारा कई वनों वृक्ष से है। कृषि वानिकी भूमि का एक सतत प्रबंधन है जो कुल उत्पादन में वृद्धि करता है। कृषि फसलों, वृक्षारोपण और जंतुओं को आपस में संविमित करता है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? देहरादून में है, याद रखिएगा। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है क्योंकि ये वन खत्म करता है। प्लास को जंगल की आग कहा जाता है। विदेशी खतरनाक वनस्पति जो भारत आया है, लेंटाना एवं वाटर हाइप्सियम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कुछ जैव मंडल में आ रहे हैं। बायोस्फीयर जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वन्य प्राणी, भारत में जीवों की 89,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजाति हैं। यह विश्व की कुल प्रजाति का 13% है। स्तनधारी जीवों में हाथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीव है। असम की दलदली क्षेत्रों में एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं। कच्छ के रण में, थार मरुस्थल में जंगली गधे, ऊँट पाए जाते हैं। भारत के विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए, जैव मंडल आरक्षित प्रदेश, जैव मंडल निश्चय। जैव मंडल आरक्षित प्रदेश स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल प्रोग्राम योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। भारत में जैव मंडल आरक्षित प्रदेश की कुल संख्या कितनी है? 18। इनमें 10 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। टोटल जैव मंडल की संख्या 18, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैव मंडल यहाँ पे दिया गया है। सबका नाम हम लोग नीचे देख लेते हैं। चलिए, आरक्षित क्षेत्र में जो जैव मंडल है उसका नाम हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? नीलगिरी 1986 में। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक यूनेस्को में 2000 में शामिल हुआ था। ठीक है। नंदा देवी देखते हैं, 1988 में हुआ था। उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा
यूनेस्को में शामिल है। नोकरेक, नोकरेक कहाँ पे है? तो मेघालय के गारो पहाड़ी में 2009 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। मानस 1989, असम के कोरझार बोगाई गांव में ये आपका स्थित है। सुंदरबन 1986, पश्चिम बंगाल के गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा यूनेस्को में 2001 में शामिल हुआ। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के उत्तर रामेश्वरम द्वीप पर यह स्थित है। 2001 में ये भी शामिल हुआ था। चलिए, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार सबसे दक्षिणी द्वीप, यूनेस्को 2013 में शामिल हुआ था। सिमलीपाल देखते हैं, उड़ीसा का मयूरभंज में है, 2009 में हुआ था। आपसे यही पूछा जाता है कि कौन कहाँ पे है या यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, बस यही पूछा जाएगा। पंचगढ़ी आपका मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा में है, 2009 में ये शामिल हुआ। ठीक है। अमरकंटक देखते हैं, मध्य प्रदेश में ही है, 2012 में आपका शामिल हुआ। जिन्हें यूनेस्को की सूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है, डिब्रूगढ़ सैकोवा, असम, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है, जिसे नहीं किया गया है। ठीक है। चलिए, कंचनजुंगा सिक्किम के उत्तर और पश्चिम भाग में है। आपका अगस्तमलाई 2001 में केरल में ये है। एक कक्ष गुजरात, राजकोट, सुंदर नगर में, पाटन में है। ठंडा रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश के पीन वैली में स्थित है। शेष अचलम पूर्वी घाट में, शेष अचलम की पहाड़ियाँ एवं आंध्र प्रदेश में चित्तूर में है। पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। उपयुक्त 18 निश्चय आरक्षित क्षेत्र में से 4 की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चयों के लिए की जाती है। पहला नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और कौन सा आपका मन्नार की खाड़ी, इसका किया जाता है विश्व के रूप में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव प्राणी की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए। वन्यजीव प्राणी 1972 में संशोधन, 1983, 86, 91। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, मगरमच्छ प्रजनन 1975, राइनासोर गैंडा के लिए 1987, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ये डाटा कभी कल पूछ लिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को कब लाया गया, याद रखिएगा डाटा। चलिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की सुरक्षा के लिए 1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान शुरू किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। चलिए, नेशनल पार्क के बारे में हम लोग देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय उद्यान सदैव जैव विविधता वाला एक विस्तृत क्षेत्र होता है जहाँ शिकार और चराई पूर्णतः नियमित होता है। इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां की अनुमति नहीं होती है। भारत में वर्तमान वर्ष 2024 में समय के कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। 106 प्रमुख है, इसमें से सब नहीं याद करना है साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट को याद करना है। ठीक है, 106 यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है, लेकर के, लेकिन आपको हम बता दें कुछ इंपॉर्टेंट को ही याद करना है। जैसे देखते हैं हम लोग। चलिए, अंडमान निकोबार में स्थित कौन कौन सा है? नॉर्थ बटन, ठीक है, नॉर्थ बटन याद रखिएगा। सदले पीक, ठीक है, महात्मा गांधी याद रखिएगा। मिडिल बटन और माउंट हैरियट। साउथ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन और नॉर्थ बटन, तीनों बटन याद रखिएगा। ठीक है, झांसी की रानी रखिएगा, कैंपबेल और गलथे, ये सब हो जाएगा अंडमान निकोबार। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा पापीकोंडा नेशनल पार्क, सरी वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क, मेलिंग नेशनल पार्क। असम में है, इम्पोर्टेंट है, काजीरंगा, मानस, ओरंग, नागेरी, डिब्रू सैखोवा। बिहार में कौन है? आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, इंद्रावती और कागोर, ये सब आपका छत्तीसगढ़ में। गोवा में कौन कौन सा है? तो मोललेम नेशनल पार्क। गुजरात में गिर, ब्लैकबक, बंसा, गल्फ कच्छ मरीन, ये सब है। हरियाणा में कौन कौन सा है? सुल्तानपुर और कलसेर। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय, सिम्बलाबारा, खीरगंगा, इंदेर किला, पीन वैली, ये सब आपका हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में है दाचीगम, हेमिस, किश्तवर, सलीम अली। झारखंड में बेतवा। कर्नाटक में बांदीपुर, बन्नेघट्टा, आसी,
केंद्रमुख, नगरहोल, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, ये सब आपका याद करने वाला मेन रूप से है, ठीक है ना। ये सब नेशनल पार्क है, याद करने वाला है मेन रूप से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। इसे पहले हेली नाम से जाना जाता था। चलिए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट डाटा। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस लद्दाख में, जबकि छोटा अंतर्राष्ट्रीय साउथ बटन अंडमान निकोबार में। केबुल लामजाओ मणिपुर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये 1912 में पूछा गया। जल्दापारा पश्चिम बंगाल, काजीरंगा असम एक सींग वाले गैंडे के लिए महत्वपूर्ण है। साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी अस्या स्थल केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में पाए जाते हैं। देखिए एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन महत्वपूर्ण है? काजीरंगा में, ठीक है, असम में नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के प्रति समर्पित होते हैं। इसमें किसी भी विशिष्ट प्रजाति की संरक्षित किया जाता है। यह अभ्यारण्य बिना अनुमति के शिकार करना मना करता है, लेकिन चराई और पशुओं को आना जाना लगा रहता है। इस अभ्यारण्य पर्यटन के लिए आदि अनुमति होती है। भारत के वर्तमान समय 2024 तक कुल 573 वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो 1,23,762 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कि देश का कितना है 3.76% है। भारतीय कुल महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में कौन है? पेरियार, शांति घाटी और सागर अभ्यारण्य। ये भी महत्वपूर्ण कुछ वन्यजीव है, जिसे आप क्या कर सकते हैं कि नोट डाउन कर सकते हैं, या रोक करके ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। गौतम बुद्ध कहाँ पे है? वन्यजीव अभ्यारण्य गया में। कैमूर कहाँ पे? कैमूर में। काबरताल कहाँ है? बेगूसराय में। नागी नटकी जमुई में। वाल्मीकि कहाँ है? पश्चिम चंपारण। विक्रमशिला कहाँ है डॉल्फिन के लिए? तो भागलपुर में है। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी देख सकते हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संरक्षण देहरादून। भारतीय वनस्पति कहाँ है? कोलकाता में। पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में। सबसे बड़ा विशाल संग्रहालय इंडियन म्यूजियम कहाँ है? कोलकाता में। और देखते हैं हम लोग सबसे विशाल चिड़ियाघर कहाँ है? जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता। भारत के सबसे विशाल पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान में। भारत के सबसे विशाल मछली घर कहाँ है? रांची झारखंड। साथियों एक बात बोलते हैं, इतना पढ़ने से अच्छा है लुसेंट को जो है ना अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताएं। चलिए बाघ आरक्षित क्षेत्र। वर्तमान समय 2024 में भारत में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या 55 है। इन अभ्यारण्यों का प्रबंधन प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में किया और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण पदाधिकरण NTCA इनको देख रेख कर रहा है। प्रमुख बाघ अभ्यारण्य बिहार में कौन कौन सा है? वाल्मीकि 1978 में हुआ और कैमूर। देखिए यही पूछा जाएगा कौन कहाँ पे है, तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसे हम लोग चलिए देखते हैं। इनमें कौन वन्य पदार्थ नहीं है? कौन नहीं है? तो नहीं साथियों, सी हो जाएगा तांबा। चलिए महागोनी किस वन के उपज है? महागोनी जो हो जाएगा आपका चिरहित। इनमें सबसे ऊंचा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? 3 का ए हो जाएगा कश्मीर के कुमायूं क्षेत्र में। चलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? 4 का क्या हो जाएगा डी असम में। नेक्स्ट इनमें उत्तराखंड का अभ्यारण्य कौन है? उत्तराखंड का कौन हो जाएगा? कॉर्बेट। कौन हो जाएगा? कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, आपको पता है। गिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में ही स्थित है। नेक्स्ट भारत के किस राज्य में सुरक्षित वन सबसे अत्यधिक मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। इनमें कौन सही है? कौन हो जाएगा? 8 का हो जाएगा आपका डी। वनों को उत्पत्ति नदियों में बाढ़ आ जाती है। इनमें कौन वन्य जीव नहीं है? 9 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा गाय। चलिए नदियों की डेल्टा में भाग किस प्रकार के वन बनते हैं? तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा बी ज्वारी मैंग्रोव वन। देवदार के पेड़ किस प्रकार के वन में उगाए जाते हैं? तो 11 का क्या हो जाएगा? बी पर्वतीय वन।
नारियल, काजू और रबर पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं? तो 12 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मालाबार तटीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन भारत के छोर अन्य देश में दुर्लभ है? 13 का बी हो जाएगा, बाघ और सिंह। इनमें कौन हमारे देश में प्राय लुप्त हो गए हैं? 14 का ए हो जाएगा, चीता। इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? नहीं क्या हो जाएगा? डी का, इसका डी हो जाएगा, भेड़िया। चलिए, इनमें किस पेड़ का लकड़ी बहुत कड़ी है? किसका हो जाएगा? तो सी, सागवान। इनमें कौन सा वन्य जीव विनाश के कारण नहीं है? 17 का क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा, व्यापार की वृद्धि। तो ये रहा महत्वपूर्ण हमारा। अगर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर दूसरा वीडियो में। जय हिंद साथियों।